हेलो दोस्तों, आज हम दो ऐसे टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी का इनसेपरेबल पार्ट है, लैंग्वेज और मनी। ये दोनों चीज़ें सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन इनका ओरिजिन और जर्नी एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग राज है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लैंग्वेज और मनी शुरू से ही हमारे लिए सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर इवोल्यूशन के ट्विन पिलर्स हैं। जहाँ एक तरफ लैंग्वेज ने हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना सिखाया, वहीं दूसरी तरफ मनी ने एक सिस्टम डेवलप किया जिस पे दुनिया चलती है। लेकिन ये कैसे शुरू हुआ और ये दोनों चीज़ें हमारी सिविलाइजेशन का पार्ट कैसे बनी? चलिए आज की इस वीडियो में हम इस डीप और इंटरेस्टिंग टॉपिक के पीछे के फैक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि कैसे लैंग्वेज और मनी ने ह्यूमन हिस्ट्री को शेप किया। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी और भी हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज और डिस्कवरीज के सफर पे ले जाने वाले हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर लैंग्वेज नहीं होती तो हम अपने आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स कैसे शेयर करते? अर्ली ह्यूमंस की लाइफ बहुत डिफरेंट थी। वो बिना शब्दों के कम्युनिकेट करते थे, जेस्चर्स, साउंड्स और बॉडी लैंग्वेज का यूज करके। ये प्रिमिटिव लैंग्वेजेस इतनी बेसिक थी कि सिर्फ जरूरतों को एक्सप्रेस करती थी, जैसे डेंजर से वार्न करना है, शिकार की बात करना। इन लैंग्वेजेस का असल मकसद सिंपल था, सर्वाइवल के लिए कम्युनिकेट करना। शुरुआती साउंड्स कुछ एनिमल्स की तरह ही थी, जिसमें सिर्फ एक सिग्नल या मीनिंग होता था। धीरे धीरे ह्यूमंस ने कॉम्प्लेक्स साउंड्स और जेस्चर्स डेवलप किए और फिर इवॉल्व होते होते वर्ड्स बन गए। जब ह्यूमंस ने बात करना सीख लिया तब उनके सामने एक और चैलेंज था कि नॉलेज को कैसे प्रिजर्व किया जाए। सोचिए, अगर आप एक आइडिया, इन्वेंशन की डिस्कवरी करते हैं लेकिन दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचता तो उसका क्या फायदा? और इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए राइटिंग का इन्वेंशन हुआ। अर्ली ह्यूमंस सिंबल्स और पिक्टोग्राफ्स का यूज करते थे और इसी का यूज करके मेसोपोटामिया और दुनिया की पहली सिविलाइजेशन बनी जो रिटन स्क्रिप्ट लेकर आई, क्यूनिफॉर्म। ये एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ कॉन्वर्जेशन तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए आइडियाज और इन्फॉर्मेशन को सेफ रखने का जरिया बनी। राइटिंग ने सिविलाइजेशंस को एक स्ट्रक्चर दिया, नॉलेज ट्रांसफर होने लगी और ट्रेड, गवर्नेंस और कल्चर को रिकॉर्ड करना पॉसिबल हो गया। लैंग्वेज ने कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन किया और राइटिंग ने उसको इमोर्टल बना दिया। अब लैंग्वेज के बाद आती है मनी की कहानी, जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में मनी का कॉन्सेप्ट आज जैसा नहीं था। उस समय लोगों के बीच बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब एक इंसान अपनी चीज दूसरे को देता था और बदले में कुछ और चीज लेता था। इमेजिन करिए कि आपको किसी से एक बैग ऑफ राइस चाहिए, उस राइस के लिए आपको बदले में उससे भी कुछ देना पड़ेगा, फिर चाहे आप एक बैग ऑफ गेहूं दे या कुछ और। बार्टर सिस्टम दूर से देखने पर सिंपल लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब आपको अपनी डिजायर चीज नहीं मिलती थी तो एक्सचेंज का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता था, बैलेंस क्रिएट करना मुश्किल था। इसीलिए लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज मीडियम की जरूरत को महसूस किया और यहीं से मनी का ओरिजिन शुरू होता है। जब सोसाइटीज और सिविलाइजेशंस कॉम्प्लेक्स होने लगी, बार्टर सिस्टम आउटडेटेड होने लगा। लोगों ने रियलाइज किया कि प्रीशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर ज्यादा वैल्यूएबल और प्रैक्टिकल है एक्सचेंज के लिए। इसलिए पहली बार सिविलाइजेशंस ने कॉइन्स का इन्वेंशन किया जो स्टैंडर्डाइज थे और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने लगे। एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और ग्रीस ने कॉइन्स का यूज किया अपने ट्रेड और गवर्नेंस के लिए। कॉइन्स का इन्वेंशन ह्यूमन हिस्ट्री में एक मेजर माइलस्टोन था, क्योंकि अब ट्रेड में एक्सचेंज और वैल्यू इजीली डिफाइन हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे किंगडम्स और एम्पायर्स बड़े होने लगे, कॉइन्स भी प्रैक्टिकल नहीं रहे। ज्यादा डिस्टेंस पर ट्रेड करना कॉइन्स के साथ मुश्किल हो गया। इसलिए सबसे पहली बार चाइना ने पेपर मनी का यूज किया और यही चीज ह्यूमन सिविलाइजेशंस के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। पेपर मनी का बेनिफिट ये था कि लाइट वेट थी और लार्ज ट्रांजेक्शंस के लिए प्रैक्टिकल थी। अब कॉइन्स कैरी करने की झंझट से लोग बच गए और पेपर करेंसी पूरे एम्पायर गवर्न करने का एक नया टूल बन गया। आज हम फिजिकल कॉइन्स और पेपर मनी से डिजिटल मनी के एरा में आ चुके हैं। आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन या इथेरियम के बारे में, जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम बदल रहे हैं। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सेफ और सिक्योर हैं। दोस्तों, आज की मॉडर्न वर्ल्ड में ऑनलाइन पेमेंट्स, डिजिटल वॉलेट्स और मोबाइल बैंकिंग ने मनी को फिजिकली कैरी करने का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। हम एक कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ डिजिटल हो गया है। क्रिप्टो करेंसीज रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। इन पर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता और इनकी वैल्यू पूरी मार्केट डायनामिक्स पर डिपेंड करती है। दोस्तों, जब हम मनी के बारे में बात करते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसके साथ जुड़ी है, पावर। हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उनके पास उतनी ही ज़्यादा पावर होती है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी यही देखने को मिला कि वेल्थ इनइक्वालिटी का इफेक्ट सोसाइटीज़ पे काफ़ी बड़ा था। ये इनइक्वालिटी टाइम के साथ और बढ़ती गई और आज भी हम सोसाइटीज़ में डिवीज़न देखते हैं। मनी और पावर के बीच का ये गहरा संबंध एक ऐसी रियलिटी है जो हर सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, ये थी लैंग्वेज और मनी की डिटेल जर्नी। लैंग्वेज ने ह्यूमन इंटरेक्शन को सिंपल किया और मनी ने सोसाइटीज़ को इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइज किया। ये दोनों चीज़ें आज भी इवॉल्व हो रही हैं। लैंग्वेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो रही है और मनी कैशलेस सोसाइटी के फॉर्म में डिजिटल हो रही है। ये फैसिनेटिंग जर्नी हमें सिखाती है कि इंसान का हर इन्वेंशन एक ज़रूरत के रूप में शुरू होता है, लेकिन वो धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदल देता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी महसूस हुई तो कमेंट में ज़रूर बताना, और पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद और आप सभी का दिन सुखद हो।